नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो हरिहराय नमो वज्राय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुत्य सकाशते शेषवावय वावय सर्वभावांतरच्छ। पूरा द्वादशांग मोह के अभाव के लिए लिखा गया है। क्या कहा? पूरा द्वादशांग केवल मोह के अभाव के लिए लिखा है। 2 बार कहने के बाद भी ध्यान से सुनो। हम मोह को हाँ मोह ऐसे कर देते हैं, हाँ मोह। मोह कोई सामान्य चीज नहीं है। कोई भी जीव मोक्ष मार्ग के नाम पर, सुखी होने के नाम पर, धर्म करने के नाम पर निर्दोष चिंतन करना चाहता है, निर्दोष ज्ञान करना चाहता है और निर्दोष आचरण करना चाहता है। और कुछ करना है? निर्दोष चिंतन, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष आचरण। इसमें क्या गलती है? चाहता है निर्दोष नहीं देखना चाहिए। अब यहां से मोह पल जाता है। द्रवलिंगी मुनि दीक्षा में दशा में, मुनि दशा में निर्दोष चिंतन है, निर्दोष ज्ञान है, 11 9 पूर्व और अच्छा आचरण है। बिल्कुल सब सुनो ध्यान से। अभी भी हम ये सोचते हैं हमारा अच्छा चिंतन चले, अच्छा ज्ञान हो, अच्छा आचरण हो और हम खुश हो जाते हैं। पूरा द्वादशांग तो मोह के अभाव के लिए लिखा था और मोह मुस्कुरा रहा है। बढ़िया, बिल्कुल सही, करे जाओ। मोह मुस्कुरा रहा है, करे जाओ बेटा, करे जाओ। निदान बंद के फल में द्रवलिंगी मुनि हो गए, शिवसम ज्ञान हो गया, बहुत जोरदार, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन निर्दोष देखे बिना मोह जिंदा रहा। क्या कह रहे हैं? निर्दोष देखे बिना मोह जिंदा रहा। मोह आसान नहीं है। हमने द्वादशांग मोह के अभाव के लिए लिखा गया। हमें तो हाँ हम जानते हैं मोह, हाँ हम तो जानते हैं गायक। अरे तुम गायक नहीं जानते, तुम चिंतन को जानती हो। कुछ कह गए हम? गायक को नहीं जानते, गायक के चिंतन को जानते हो। तुम देह की क्रियाओं को, देह की क्रिया नहीं देखती हो, अपनी क्रिया जानते हो। देह की क्रिया में अपना प्रसन्नता क्यों आती है? जिसको भूख लगी हो उसे तो भोजन देख के प्रसन्नता होगी, हीरे माणी मोती देख के तो प्रसन्नता नहीं होगी। हमारे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मोह उपयोगी कार्य को नहीं करने देता और मिथ्या संतोष पैदा करता है। पंडित साहब ने मिथ्या संतोष पे बहुत चोट की। मिथ्या संतोष बहुत ही चोट की, बहुत ही। शायद कोई दिन हो जो मिथ्या संतोष के खिलाफ ना बोला। मिथ्या संतोष क्या हम कर तो रहे, इतना अच्छा करते रहे और क्या करें, इतना अच्छा पढ़ते रहे और क्या करें, इतना अच्छा सोचते रहे और क्या करें। औरों से तो बढ़िया, जैसा मोह के स्वर है, औरों से तो बढ़िया मोह का स्वर है। अरे पनासिया जी क्या लिखा है? मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा। वे तो कह रहे त्रिकाल, मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा।
मैं तो त्रिकाल करनी से न्यारा वो भजन उसमें तो गए ही नहीं। ये मोह का स्वर है, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या बोला था अभी हमने, तुम आत्मा को नहीं जानते, तुम्हें आत्मा की प्रीति नहीं है, तुम्हें आत्मा के चिंतन की प्रीति है। तुम्हें आत्मा में संतोष नहीं है, आत्मा के चिंतन में संतोष है। आत्मा के चिंतन में संतोष माने मोह में संतोष, ये है मिथ्या संतोष। अब बताओ कहाँ पता लगेगा हम कहाँ चूक जाए। इतना बढ़िया करते रहे और क्या करें। घर छोड़ दिया, इधर करके आ गए, इतना अच्छा कर रहे और क्या करें। मोह के स्वर को पहचानो। अभी पढ़ा रहे, अभी मोह का स्वर पता सबके अंदर क्या क्या बोलता है, किसने देखा, किसने देखा, ये अंडर पुल भी ये क्या क्या बता रहे। और एक निगोदिया शरीर में इतने सिद्ध, 3 काल के सिद्धों से भी असंख्यात बने। कौन कौन विश्वास करेगा, क्या मोह कहेगा अरे लिखी है। अभी एक विचार है, अच्छे कार्यों से ये दिखना चाहता है और बुरे कार्यों से छिपना चाहता है। ये त्रियंच गति का मूल है। तुम्हें इंद्रिय के विषय सेवन और पाप छिपने को बाध्य करती, छिपके करो, छिपके बोलो, छिपके खाओ, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, हम हैं। सही में ही तुम्हें कोई देखने वाला नहीं बचता। ये केवली सिवा कौन देखे निगोदिया जीव को, क्या कह रहे, ये केवली भगवान के सिवाय कौन देखे निगोदिया जीव को। तुम यही तो चाह रहे थे, कोई हमें देख ना ले, कोई हमें पहचान ना ले। बता सकते हो ये भाव कब आते हैं, कोई हमें पहचान ना ले, कोई देख ना ले, जब हम पाप कार्य करते। फिर से कह रहे हैं बहुत सुनना सभी लोग, कोई को पता ना लग जाए, पता न लग जाए निगोद की तरफ ले जाता है। निगोद का बंद कभी कभार नहीं होता, असंख्यात बार निगोद में जाने का बंद अंतर्मूर्ति में कितनी बार हो जाता है। एक बार पाप करते समय, एक बार रात्रि भोजन करते समय, मैंने अपनी बात कर रहे औरों की नहीं कर रहे, एक बार शिथिलाचार करते, मैंने अंतर का अभिप्राय कोई देख ना ले। बचपन में कहानी सब नहीं पढ़ी होगी, एक चोर अपने बेटे के साथ राम कथा सुनने गए, रामायण सुनने गया। तो वहां एक प्रकरण आए, भगवान सबको देखते जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ सबको देखते जानते हैं, सब जगह व्याप्त हैं, उनकी भाषा में सब जगह व्याप्त हैं, देखते जानते हैं। बच्चा तो सरल था, सोचने लगा भगवान सब देखते जानते हैं, सोच में पड़ गया। चोर ने रात को बेटे से कहा चलो बेटा चोरी कर, खेत में चोरी करने गए, खेत में मचान रहता है, मचान, उस पर बच्चे को चढ़ा दिया, देखना कोई कोई किसान ना आ जाए, कोई देख ना ले, ऊपर से देखना कोई देख ना ले, तब हम काट लेंगे, फसल तैयार रखी हम काट लेंगे रात को चोरी से, तुम देखते रहना। वो बच्चा जोर से बोला पिताजी कोई देख रहा है, घबरा के एकदम आए जल्दी से मचान पे, कौन देख रहा है, ठीक से देख, कहाँ है, कोई तो नहीं है। फिर चले गए काटने, फिर बोला पिताजी कोई देख रहा है। अब बच्चे की सुने कौन, दे मिलाई, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। पिताजी कथा में सुना था अपन, भगवान सब कुछ देखते जानते। एक कहानी है लेकिन कितनी सुंदर कहानी है। चोर सोचा, अरे जो बात हम नहीं समझ पाए बच्चा समझ गया, चोरी छोड़ करके बच्चे के साथ घर आए। कहानी इतनी सी है, कितनी मार्मिक है। हमने भी सुना है सर्वज्ञ सब जानते देखते हैं, अपने अंदर बच्चे अभी भी हमें ऐसा लगता है कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, खा लो, खराब घी अटपेरा के नाम पे चला दे, अब नीचे गिर गया, अध्याय तो दियो डाल दियो। कितना मुश्किल है आपको पता है। एक बार गेहूं धो के सुखा और फिर तुम बोलो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन वचन काया शुद्धि, बोल के बताओ, आहार शुद्धि, आहार शुद्धि बोल के बताओ।
चावल गेहूं नीचे गिर गया, वही में डाल दिए। एक कटकट लौकी का उधर गिर गया, उठा डाल तो दे। पता, यदि कोई मुनि भगवत आ जाएंगे तो आहार दे पाओगे? आपने झट डाल दी। कौन कोई देगा? देखो अंदर क्या पड़ा हुआ पता है? इनमें से कोई ना देखे, बस 4-5 लोग होने चाहिए, भी ना देख ले। भगवान से तो कोई लेने देने नहीं, उनसे क्या दिक्कत है? दुराचार, शील के विरुद्ध आचरण, एकांत में पापाचार, मोबाइल में पापाचार, कौन करता है? जिसको ये भरोसा नहीं है कि कोई देख रहा है। सुनो, तुम तुम इसी में खुश हो ना, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं पहचान पाया, निगोद में चले जाओगे। अब ऐसी कितनी जीव राशि होगी जो तुम्हें लगता है विश्वास नहीं आता? हम तर्क से कह रहे हैं ना, निगोद में अनंत जीव राशि है। सबको यही लगता है, कोई नहीं। कोई नहीं देख, कोई ना देख ले, कोई ना पहचान ले, हमें कोई ना पहचान ले। झूठ बोलती है कोई ना, अरे दे जा, चली जा, झूठ नहीं बोलो। अभी एक मार्केट माने लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में समाज ये कहती है देखो भैया, झूठ बोल के पैसा ले लो, झूठ बोल के भी अपनी जान बचा लो, दूसरे को फंसा के अपनी जान बचा लो, दूसरे को फंसा के। मैं तो अभी सोच रहा था ऊपर, सब लोग प्रतिज्ञा करो, गलती का श्रेय स्वयं लेने की कोशिश करें, दूसरों को नहीं देंगे। बिल्कुल सही। अब कैसे नहीं देंगे? इसमें मेहनत लगेगी। तो अपना उदय विचार करोगे, उनका उदय विचार करोगे, उनकी उनको व्यस्त ही तो होंगी। अब झट नाम ले दे, वो नहीं आया, अरे वो कुछ काम में लगा होगा। हमने बहुत साल पहले वही बात कही थी, अभी बीच में कही थी, अनुमान मत लगा, पहले मान के चलो सब भगवान है, कोई बेईमान नहीं। कहीं व्यस्त होंगे, कहीं तकलीफ होगी, नहीं आए तो नहीं आए, अरे वो सब काम चोर हैं, सब गाली हम नहीं दे रहे, ऐसे हैं, आलसी हैं, मक्कार हैं। कितनी जगह पे यही झगड़े होते हैं, बस हराम का खा रहे, काय के ब्रह्मचारी। अरे कैसे बोल रहे हो? करने के धरने की काम न धाम, बस लगे हुए मोबाइल में, लगे हुए पापा, लगे हुए फोन में। अरे इतनी जल्दी क्यों किसी को ब्लेम कर देते? सो इसलिए कहा था हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आपने देखा है मोबाइल चलाने के बाद भी हर आदमी पछताता है, गलत काम करने के बाद भी लगता है कि कब छूटे। लेकिन ध्यान रखना, किसी को पता ना लग जाए, ये भावना निगोद का बंध का कारण है। कोई हमें पहचान ना ले, ये निगोद बंध का कारण है। सब हमें पहचान ले, देखो हम कितनी अच्छी स्वाध्याय करते हैं, सबको पता लग जाए। देखो हम शुद्ध खाते हैं, सबको पता लग जाए। तभी तुम व्यवस्था करोगे, हमें तुम पता हो शुद्ध खाए, तभी तो बनाओगे हमारे लिए, तभी तो बनाओगे, पता लग जाए। अपनी प्रतिज्ञा सबको पता लग जाए। आपको पता है मुनि दशा की तैयारी क्या है? मुनि दशा की तैयारी सुनो, आंकड़ी लेकर क्यों निकलती है कि किसी को ये भी पता न लगे कि आज हमारा नियम क्या है। ऐसे आते सीधे क्यों नहीं चले जाते? हार लेना, सीधे चले जाते, चले जाते नहीं, अपने मन की बात अपने शिष्यों को भी नहीं बताते, किसी को नहीं बताते, सीधे जाते। अब मन में क्या है किसी को नहीं पता। हाँ नहीं मिलेगा तो दोष नहीं देंगे, हार मिल गया ना तो भी अनासक्ति से हार करके आ जाएंगे। इंद्रिय विजय की लड़ाई है मुनि दशा में, बहुत जम के, बहुत बड़ी लड़ाई है। हमें क्या लगता है, हमें अच्छे अच्छे नियम सबको पता लग जाए, हमारा अच्छा आदमी सबको पता लग जाए, ठीक है, स्वर्ग के देवता सबको पता लग जाएगी। खोटे काम करोगे तो पहाड़ वहाड़ बन जाओगे, सबको पता लग जाएगी पहाड़ है, ये पहाड़ पूज्य क्यों मानेंगे, ये देव गति के देव है। गंगा नदी कौन है? ये देव गति के देव है, मर करके हुए। पीपल कौन है? हीरा माणिक मोती कौन है? ये देव गति से चय करके आने वाले जीव। ये यही चाहते थे हमारी जगमगाहट हो, हमारी ख्याति हो, लोग हमें पूजें। आत्मा को नहीं जाना, पूज्य तत्व को नहीं जाना, ध्रुव तत्व को नहीं जाना, निर्दोष तत्व को नहीं जाना। भजन का भी निर्दोष होने की चेष्टा करने तो करी,
लेकिन निर्दोष तत्व को नहीं जाना। अच्छे ख्याति लाभ चाहिए तो स्वर्ग आदि मनुष्य गति अच्छी, ऐसे अच्छी। नदी में भी गया तो पूज्य हो गया। पीपल वगैरह पेड़ वृक्ष बट वृक्ष ये सब देव गति के देव, ये जो औषधि है ये सब देव गति के देव है। भी यही चाहते हमारे निमित्त से किसी का लाभ हो, हमारे निमित्त से किसी का लाभ हो। मर करके औषधि बन गई, हल्दी बन गई। हल्दी कौन है? सबको लाभ देने वाला। हमारे जीवन का यही सार्थकता है, सबको हमारे से लाभ हो। ये भगवान तुम्हें खबर है तुमने क्या करा? सही कहा, सीधे सीधे पृथ्वी अब देखो एक जगह से चूक रहा है, सारे विश्व को हमसे भला हो ये तो चाह रहा है, लेकिन शुद्ध तत्व नहीं देख रहा, निर्दोष तत्व नहीं देख रहा, ज्ञायक तत्व नहीं देख रहा। मैंने फिर कहा प्रसिद्ध होना चाहते हैं कि पुण्य करता है, और छिपना चाहता है ये पाप करता है। और पूज्य वे होते हैं जो अपने आत्मा को जानकर संतुष्ट होते हैं, इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करते और दिखाने की कोशिश नहीं करते। क्या कहा? इस ध्रुव तत्व को छिपाने की भी कोशिश नहीं करते और दिखाने की भी कोशिश नहीं करते। अच्छी भाषा में बोलो, देखते हैं बस, दिखाने की कोशिश नहीं करते, देखते हैं। देखो एक मोर का स्वर है, सुनना बहुत ही काम की बात है। मोर का एक स्वर, जब जब तुम ये कहती हो मैं बहुत गंदा आत्मा हूँ, मोर बहुत खुश होता है। अच्छा, हाँ, मोर बहुत खुश होता है। देखो हमें कितनी कमी है, अब हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? देखो कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल है, कैसे कैसे पढ़ना। मोर इतना खुश रहता है, हाँ मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित। सूर्य क्या कहा था? लाखों दोष हो उस समय भी निर्दोष परमात्मा देखना मोह की हत्या करना। यदि मोह की हत्या करना हो तो चाहे जितने दोष हो, चाहे जितने पाप के उदय हो, पाप हो, मैं भगवान हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं निर्दोष। आप फिर देखना गौर करके, क्या तो सदोष देखोगे कि निर्दोष होने की कोशिश करोगे? निर्दोष देखने की कोशिश नहीं करोगे। अंदर समझ में आ रहा है कुछ? क्या तो दोषों से गिलानी करते रहोगे, मैं पापी पापी पापी, तो मोह खुश। ये निर्दोष दिखने की कोशिश या निर्दोष बनने की कोशिश करो, निर्दोष देखने की कोशिश करो, देखने की कोशिश। आप बताओ कितने लोग होंगे जो सामायिक में ऐसे बैठ जाओगे, गजब हो गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, मैं भगवान, बड़े गजब ही हो गया। देखो बाहरी भाव कैसे बहिर लुटती, देखो मोह राग देश बाहर लुट रहे लुटती लौट रही। अरे दे बाहर हमें पता, यहाँ से देखो तो मोह मिटाए। बोलो सही से बताओ, कितनी बार ऐसा लगता है हम बड़े पापी हैं, हम बहुत खराब हैं, हम ना कुछ नहीं कर पा रहे, ना सामायिक कर पा रहे, ना कुछ कर पाए। और स्वयं कहा था निरपेक्ष ध्रुव नहीं देख पाते, निरपेक्ष आत्मा नहीं देख पाते। नहीं समझ आया तो पूछना निरपेक्ष आत्मा क्या चीज है। तीसरी बात, ये निरपेक्ष आत्मा कैसा है? सुबह क्या कहा था? मोह राग देश क्रोध मान माइलो आदि वे उत्पन्न ही इसलिए हुए, तूने निर्दोष भगवान नहीं देखा। सुबह कहा था ना, आपने निर्दोष भगवान नहीं देखा, इसीलिए तो खड़े हुए थे। देखो आप पढ़ो, कोई सा ग्रंथ पढ़ लो, कर्णानी पढ़ना, चरणानी, कोई सही पढ़ लो। हम छेड़ाला में सुना दे रहे, बोलो भाई चार गति के कारण क्या लिखी? कर्म। चार गति के कारण क्या लिखी? पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, सत्यव्यसन, ये नहीं लिखा। आपको मालूम है, सुनना ध्यान से, अन्य समस्त मत में, समस्त मत एक जैन धर्म को छोड़ के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, वहां ये लाइन नहीं मिलेगी। वहां ये लिखेगी या तो मैंने भगवान का तिरस्कार किया, भगवान की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मैं चार गति में गया, अथवा मैंने खूब क्रोध किया, मान किया, मत्सर किया, चार पाप, पांच पाप किए, सत्यव्यसन किए, इसलिए मैं बहुत पापी हूं, इसलिए चार गति में डोला। ये उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर लिखा छेड़ाला में, भूल आपको भर मत भूल। अब ये भूल क्यों लिखा? ये लिख देते ना, कर्म, राग देश, संयोग, पांच पाप, सप्तव्यसन, ये लिख देते ना। अच्छी भाषा में बोले, भव भ्रमण का कारण, भव भ्रमण का कारण सप्तव्यसन नहीं। सप्तव्यसन नरक का कारण हो सकता है, क्रोध नरक का कारण हो सकता है, पांच पाप चार गति कारण हो सकते, कोई दिक्कत नहीं।
मिथ्यात्व निरोध का कारण। मिथ्या से निरोध की लगातार बंधन चलता है साधारण होता है से। कुछ कह रहे हैं भूल आपको वो मिथ्या दशा में, कभी छिपना चाहता है कभी दिखना चाहता है, लेकिन देखना कहीं नहीं चाहता। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? कुछ छिपना चाहता है देखना चाहता है, आहा अपने भगवान को नहीं दिखता। भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान बनने के कारण को भगवान कहते हैं। हमें मालूम पर्याय में भगवान और दृष्टि में भगवान। दृष्टि में भगवान देखे तो पर्याय में भगवान बन जाए। पढ़ लेना भैया, कोई उत्तर नहीं समझ में आता। चार गति का कारण और कुछ नहीं लिखा, पढ़ो पहली डाल। भूल आपको बस। अन्य मत में आत्मा बहिरात्मा परमात्मा, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ये भेद कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा तो बताएंगे, सही कहा। आत्मा बताएंगे, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ये भेद नहीं बताएंगे। आत्मा कैसा बताएंगे? गॉड गाइडेड, समझ गए? कंट्रोल्ड बाई गॉड। अब कोई गॉड कह देगा, कोई कर्म कह देगा, हमारे यहाँ नहीं लिखा, हम कर्मों से गाइडेड नहीं, हम गॉड गाइडेड नहीं है। हम तो केवल भूल गए तो हमारी योग्यता खराब हुई, हमें योग्यता से गाइडेड, हमारी अपनी योग्यता है। हम भूले नहीं होते तो ये आज भटकर नहीं होती। अभी भी हमें ऐसा अभी फिर कह रहे सबको बार बार कोई परिणाम दे, ये ईर्ष्या मिट जाए, ये राग मिट जाए, ये द्वेष मिट जाए, हम वात्सल्य नहीं कर पा रहे, हम प्रेम नहीं कर पा रहे। अरे ये तुम कभी नहीं कर पाओगे आत्मा देखे बिना। इसका बहुत समझो जरा, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो बेटी, सुनो ध्यान से। वात्सल्य इसका नाम नहीं कि हम डांटे नहीं, टोके नहीं, गुस्सा नहीं हो, रोके नहीं। जरा क्यों लगता है हमें वात्सल्य नहीं है, हमें वात्सल्य नहीं। अरे वात्सल्य में टोका जाता है, डांटा जाता है, रोका जाता है। वात्सल्य की परिभाषा है स्वयं ऊपर को आत्मा देखो। अब आत्मा देखने में क्या बात है? इनकी तुम्हारे पाप को हम डांट देंगे, तुम्हारे पाप को है भगो यहाँ से कह देंगे, उसे क्या तुम्हारे पाप का हो वो हम निमित्त बन जाएंगे। ये वात्सल्य क्या, वात्सल्य की क्या परिभाषा है? आत्मा देखना सीखो। आत्मा, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। और सुनो, अभी भी तुम उसकी बुराई करोगे, अभी भी उसे लड़ाई करोगे, उसे झगड़ा करोगे, डांटोगे, फटकारोगे, क्यों क्यों क्यों? रुक जाओ, क्यों? क्योंकि जीव को नहीं डांटा जाता है, परमात्मा को डांटा जाता है। ढेर सारा पानी छान लिया, ढेर सारा पानी उबाल लिया और फेंक दिया, गैस कितनी मुश्किल से आ रही है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, गलती नहीं समझ में आती। एक बूंद पानी नहीं फेंकना चाहिए, उबला हुआ है। कम पड़ जाए पानी, छान के मर्यादा करके काम में ले लेंगे। अभी गैस कितने की आ रही है? अभी आपको इधर की छोड़ दो, रूस परेशान है गैस के मारे, पूरे ईरान परेशान है, गैस कम पड़ रही है। कैसे गैस आ रही, कैसे पैसे जा रहे? देखो ये दिक्कत मुझे बस इसीलिए दिक्कत आती है संस्था चलाने में। किसी को हाथों पे गैस मिले, उसे क्या पता कितने की गैस आए। हमें तो अभी ये बिल्डिंग ऐसी बन रही है जैसे डिजाइन, तो हमें इस बात की चिंता नहीं डिजाइन कैसी है, अच्छी है, बुरी, खराब है। हमें इस बात की चिंता है हवा और प्रकाश कम होगा अंदर, 24 घंटा लाइट जलानी पड़ेगी, पंखा चलाने पड़ेगी, एसी कूलर चलाने पड़ेगी। हम उसी का तो निश्चित करना चाह रहे। इतना खुला प्रकाश और हवा हो जाए सामने से कि हमें पंखा ना चलाना पड़े, लाइट ना चलाना पड़े। चाहे जैसे डिजाइन से कलर कर करा दो कलर, अब उनके रिफ्लेक्शन से लाइट नहीं आएगी। हमें तो सफेद बिल्डिंग चाहिए, चूना कर दो बस, रिफ्लेक्शन में लाइट आएगी। काले नीले हर डिजाइन डाल दो, उनके रिफ्लेक्शन से लाइट नहीं आएगी। मैंने हमें ये लग रहा है कि एक जरा सी गलती में लाखों करोड़ों रुपए की और कितने यूनिट बिजली जलेगी, कितने जीवों की हिंसा होगी। जरा में सोच भात से चलती है। बिल्कुल समझना भैया, एक बूंद पानी नहीं फेंकना चाहिए। पता छानो, सीख जाओ। अब छान लो, फिर बचेगा तो बचेगा। फिर कह रहे जो छाने और उबाले वही पिए हो। हमें नहीं मालूम पाप लगे तुम्हारी फेंकने में पाप नहीं लगेगा। ये है वात्सल्य, एक बूंद पानी वेस्टेज नहीं करना वात्सल्य। हम भी आत्मा है, उसमें भी जो जीव है वो आत्मा है।
हमें अप्रासुक अमर्यादित पानी पिलाने का शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें निगोज जाने से बचा रहे। बार बार गिलानी होगी आपको, हमें पीना पड़ रहा है, सही कर लो, थोड़ा कर लो। छानने का आलस क्यों करना, थोड़ा फिर छान लो। इतने लोगों को पानी है कि 24 घंटे का उबालोगे, 1 घंटा गैस जलेगी, 8-8 10 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाएंगे। मैं समाज के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। और फिर एक बात कहता हूँ, कई लोग ऐसे कहते तुम्हारे बाप को क्या जा रहा है, समाज का पैसा है। हम कह रहे हमारे बाप का नहीं, तुम्हारा पुण्य जा रहा है। पैसा वैसा क्या करता है, ठीक है, जब तक पुण्य का होता है खत्म हो जाएगा पुण्य, फिर क्या करोगे। सिलेंडर में जब तक गैस है जला लो बेटा को, सिलेंडर में गैस खत्म हो जाए फिर क्या करोगे। बता रहे थे ब्लैक में लेके आए, ब्लैक में लाना पड़ रही। हमारा मतलब ये हमें एक दृष्टांत दिए पानी का या किसी चीज का, समझदार बन। अच्छी क्रियाओं से दिखना चाहते हो, बुरी क्रियाओं से छिपना चाहते हो, निगोज जाने की व्यवस्था कर रहे हो। हमारे से सबका उपकार हो जाए, हीरे माणी मोती बन जाओगे, क्या काम के, क्या काम के, ये तो बता दो। अब बहुत मेहनत करो, मेरे वाणी से किसी का भला हो नहीं हो, लेकिन मुझे पहले भगवान देखना जरा। कई बार पता है आप लोग लगता है बहुत सरल प्रवचन करना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निश्चल भाव से प्रवचन करना बहुत कठिन। तुम कहीं जाओ, बंबई दिल्ली कहीं, और 2 आदमी सुनने आए, और फिर होती करुणा रस से बरसा जाए, जी है सुनाने की लक्ष्य। और नहीं सुनने आए तो अभी अपनी डॉक्टर साहब में थी जाकर अशोक नगर में डॉक्टर साहब को नौकरी मिली, नौकरी करने डॉक्टर साहब अशोक नगर गए। जैन स्कूल है तो जैन स्कूल में टीचर, और शाम को पाठशाला लेने का काम, ये काम था। और पाठशाला को याद ही नहीं थे बच्चे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि समय से 6 बजे वहां पहुंचे। बच्चे नहीं आते थे, चाहते तो खुद भी पड़े रहते अपने कमरा में, घूमते फिर रहे, बच्चा तो आ नहीं रहे। लेकिन मेरे डॉक्टर साहब कहते हैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मैं 6 बजे पाठशाला नहीं पहुंचा। 6 से 7 बजे तक अपना स्वाध्याय करते थे बैठ कर, जो लेखन करना लेखन कर, चिंतन करना चिंतन करते थे। अंतिम समय तक 16-16 18-18 घंटे लेखन करके गए, 16-16 घंटा। लोगों जलापन होता है, ऐसे ईर्षा होती है, ईर्षा होती है। इतने मुश्किल से एक लाइन लिखने में जिम्मेदारी होती है, लिखो तो जरा ठीक है। एक ऐसे सोचो कितनी, आपको ये गैस का तो एग्जाम्पल दिया, कितनी दुर्लभता से वाणी आई है, जाके देखो तो कहाँ सुनने मिलती था। कैसे गुरुदेव से लेके तत्व यहाँ तक आया, कैसे मुश्किल से, इसकी कीमत आए। नहीं आएगी तो फिर बता रहे अभी निगोज में चले जाओ। फिर से समझना, सबसे अधिक बंद मिथ्या दृष्टि निगोज जाने का करता है। क्यों करता है मिथ्या दृष्टि? क्यों पापाचार करते समय पहचाना नहीं जाना चाहता, छिप के पाप करता है। हम क्यों इतनी खोल के बातें करते हैं? छिप करके पाप करना निगोज का कारण है, खोल करके पाप करना पाप मिटाने का कारण है। जो होते हैं पाप होते हैं, समझो कैसे गुणस्थान प्रमाण होते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं, पहचान लो, जीत जाओगे। अब कितनी बड़ी विजय, निगोज पर विजय हो गई, निगोज नहीं जाएंगे। संज्ञाएं तो हैं लेकिन निगोज नहीं जाएंगे। समझ में आ गया कुछ? फिर अभी वजन दे रहा हूं, अभी कठिन समझ रहा हूं मैं खुद, कि या तो छिपते हैं या दिखते हैं। छिपने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास। समय हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश, हमेशा खुश। क्यों? मैं तो बढ़िया हूं। ध्यान रखना, पर्याय की बात नहीं चल रही है, ध्रुव की बात चल रही। मैं तो सदा अच्छा। अपने को भूलने से 5 पाप हुए, 4 कसाई हुए। ओ अब कैसे रहेगी? अब तो हम जानने लगे, इसका आनंद मनाओ, हम तो जानने लगे। अब मिटेंगे, घट के मिटेंगी, पापाचार घट के मिटेंगी। ध्यान रखना, दृष्टांत दिया हमने मिथ्या तो सम्यक्त का, मिथ्या तो सम्यक्त दृष्टांत 5 पाप के मामले में। कल्पना करो, हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और फिर पता लगा अपन तो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या 1 सेकंड मुड़ जाएंगे? मोटरसाइकिल गलत दिशा में जा रही तो 1 सेकंड मुड़ जाएगी? 1 सेकंड गलत ही दिशा में थोड़ी देर और जाएगा। सुनना सभी लोग,
गलत ही दिशा में थोड़ी देर बढ़ जाएगा, लेकिन अब हमारा एक्सीलेटर पे जोर नहीं है। अब एक्सीलेटर घट रहा है, स्पीड घट रही है, ब्रेक पे ताकत बढ़ रही है, गलत दिशा में चले जाने पर भी घट रही है। एक्सीलेटर और ब्रेक बढ़ रहा है, समझिए, घट रहा है, एक्सीलेटर घट रहा है और ब्रेक की ताकत बढ़ रही है। फिर धीरे से मुड़ जाए। ऐसी सम्यक दृष्टि होने के बाद भी 5 पाप करता है, 4 कसाय करता है, कहने में तो अच्छा नहीं लगता, सत्य व्यसन करता है, सत्य व्यसन करता है, कैसे घबराहट लगती है। अरे वो मिथ्या दृष्टि दशा में करता चला आ रहा था, करता चला आ रहा था मिथ्या दृष्टि दशा। आज सम्यक दर्शन हुआ है, एकदम थोड़ी रुकेगा। शराब घटेगी, रात्रि भोजन घटेगा, अभी व्रत नहीं हुए ना। क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि होने पर किंचित मात्र भी व्रत नहीं हुए। क्या मतलब है किंचित मात्र व्रत नहीं? स्पीड घट रही है पापों की, एक्सीलेटर छूट रहा है और ये ब्रेक बढ़ रहा है, धीरे से अरे अनुभव हो जाते। तुम अपने जीवन में जाके देखो, एक दिन में पाप छूट गए। सही जानकारी होने पर भी एक दिन में, एक सेकंड में कौन की पाप छूटे? ये बात क्यों बताई हमने? हम दूसरों पर शंका करते रहते। देखो जी, अब एक मोबाइल देख लो, अरे तुम्हें पता नहीं अंदर से घट रहा है। हम दोनों के बीच में ये बात बहुत चली। मैं मोबाइल में अखबार पढ़ता था जी, हमें इनको हमेशा बुरा लगता है, आप मत पढ़ा करो। मैंने बेटा तुम्हें कैसे बताएं कि अंदर घट रहा है कि बाहर घट रहा है? अंदर घट रहा है, हम जान रहे हैं, हम निंदा करा करती हैं अंदर अंदर उसको घटाती, लेकिन ठीक है अभी देखती है, देखो घटेगा। हाँ, दिशा क्या बदल गई? गंदी चीजें नहीं देखती, गंदी चीज देखने का आज तक कुछ नहीं करा, फला नहीं करी। हाँ, अखबार देखती, क्रिकेट देखती, 2 से 3 चीजें, क्या करना अपने को। अब पहले क्या होता, अंधाधुंध था, अंधाधुंध घट के 2 में रह गया, 2 का 1 घटते जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, दूसरों के आचरण देख करके निंदा मत करो, दूसरों के आचरण और प्रवृत्ति देखकर शंकाएं मत करो, दूसरों के आचरण देख के घृणा मत करो। इसका मतलब है तुम आत्मा को नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है तुम त्रिकाल पवित्र आत्मा को नहीं जानते, तुम घृणा करते। दूसरों के प्रवर्तन देखकर, पाप प्रवर्तन देखकर घृणा मत करो, क्योंकि तुम आत्मा को नहीं जानते। क्या सा है आत्मा की? वो समय ही पवित्र है। तुम चाहो तो पाप नहीं कर, अरे कौन, ये दिमाग में सबको ही रहता है, तुम चाहो तो ऐसे मत खा, करके देखो। एक काम करो, 1 सप्ताह तुम हंसोगे नहीं, पागल हो जाओगे। एक सप्ताह हंसोगे नहीं, अरे घट के मिटेगी, ऐसे कैसे नहीं हंसेगी? नहीं मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, अरे नहीं बोलूंगा, टेंशन में जाओगे। बोलना और रोकना तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है, कसाय गुणस्थान प्रमाण होती है। देखो फिर समझो, सुनना सभी लोग, तुम्हें ऐसा लगता है ये काम तो मैं कर लूंगा, ये परिणाम मैं बदल दूंगा, ये क्रिया बदल दूंगा, अब तो ऐसे नहीं करूंगा। इसका मतलब आप आत्मा को भी नहीं जानते और 6 द्रव्य के परिणाम को भी नहीं जानते और कर्णानियों को भी नहीं जानते। गुणस्थान प्रमाण होते हैं, परिणाम तुम कैसे रोक दो? देखो तुमने ब्रह्मचर्य ले ली बुद्धि हुआ, फिर भी शादी का भाव कहां रुका? क्यों नहीं रुका शादी का भाव? शादी मतलब वैसी बेकारी भावना, क्यों नहीं रुकी? क्योंकि वो गुणस्थान प्रमाण है। तुम 4थे और 5वें में हो गए तो शादी करने का भाव आए। कोई दुराचारी हो इसलिए पापाचार का भाव आ रहा है, ऐसा नहीं। सील की 9 बार पालने पर भी लड़कियों को लड़के अच्छे लगे, लड़कों को लड़कियां अच्छी लगी, अच्छी लगेगी। अच्छे लगने मतलब ये नहीं शादी करना है, नहीं अच्छे लग रहे हैं ये दोष है। और अच्छे क्यों लग रहे हैं? गुणस्थान है, हम क्या करें? अब बताओ गुणस्थान के परिणाम को तुम कैसे रोको? नहीं आज के बाद प्रतिज्ञा है, हम मर जाएंगे लेकिन देखेंगे नहीं। आगम विरुद्ध है प्रतिज्ञा, मर जाएंगे लेकिन देखेंगे नहीं। हम कह रहे हैं देखने का विधि सीखे, देखने का निषेध करने में दर्शनावर्णी कर्म का बंध है। देखने का निषेध, हम नहीं देखेंगे आज के बाद, नहीं देखेंगे। अरे कैसे देखेंगे ये सीखो। भोजन को एक ना हम चौका में जाएंगे, ना हमें भाव बिगड़ेंगे।
ये उपाय नहीं है। बच्चों के लिए तो है उपाय। बच्चों के लिए कहते बेटा तुम इधर नहीं आओ चौका में, अभी भोजन के भाव खराब हुए तुम्हारे। कोई बच्चे ने उपवास किया हो तो रोटी तक की खुशबू आती है उसे। खीर हलवा पूड़ी तो बहुत दूर की बात है, रोटी तक की खुशबू आती है उपवास के दिन। ऐसा लगता है एक रोटी दे दो, जीरा मन से एक रोटी दे दो, ऐसा लगता। तो बच्चे से कहते जा बेटा, और बड़े होते हैं तब जानने का निषेध नहीं है, कैसे देखें इस भोजन को, चारों संज्ञाओं कैसे देखें, ये विधि सीखने की है। आगम विरोध प्रतिक्रिया समझेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सोचेंगे। अरे बोलना तो पड़ेगा, बोलना सीखो। ठीक है आज हम जाएंगे ही नहीं, अरे जाना तो पड़ेगा, कैसे जाएंगे ये सोचो। देखो एक दृष्टांत दूं तुम्हें। कोई व्यक्ति कहता है हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं इसलिए हम सराफे की दुकान में जाते ही नहीं। सराफे की दुकान, हीरे माणी मोती सोने चांदी की दुकान, हम उसमें जाते नहीं, हमारे परिणाम बिगड़ जाते। इसका क्या मतलब है? तुम इसका मतलब क्या है? परिणाम बिगड़ जाते, मैं तुम जाते से चोरी करोगे, इसका मतलब चोर हो तुम। तो मजबूरी में नहीं कर पा रहे, नहीं जा रहे होते वो दिखता तो चोरी कर लेते। तो चोरी का बंद हो रहा है। ऐसी चारों संज्ञाओं का बंद चल रहा है फॉरगेट करने से। देखना सीखो ना, जाना सीखो। दूसरे के पदार्थ हमारे नहीं है, दूसरे के हमारे नहीं। वेद विज्ञान करो पाओ, सब हमारे परिणाम बिगड़ ही जाते हैं दूसरों के सामान चुराने में। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, अब यही प्रश्न हम तुमसे पूछ रहे, तुम्हारी शराबी की दुकान हो और कोई व्यक्ति के परिणाम बिगड़ती है तुम्हारी दुकान में आने पर, तो तुम उसे क्या सलाह दोगे? क्या कहोगे उससे? हाँ चुरा लो भाई, हमें खुद भाव बिगड़ती। कह सकते हो? उससे नहीं कह सकते, तुम भी मत कहो। हमारे परिणाम बिगड़ते हैं हम चुरा लें, तो तुम क्या जवाब दोगे? नहीं, तो तुम ही मत चुरा। बड़ा सरल है गणित। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, जो विकारी भाव तुम्हें प्रश्न खड़ा और गंदा है कि अच्छा करना कि नहीं करना, तो हमेशा ऐसे सोचो कि हमारे पूज्य जन ये भाव करेंगे तो कैसे लगेगा। हमारे पूज्य जन, हमारे माता पिता ये काम करें तो कैसा लगेगा भाई। इसी में ब्रह्मचर्य हो जाएगा, इसी में पापाचार घट जाएगी, 5 पाप बढ़ जाएंगे। माने मोह कितना खतरनाक है। अपन दूध लेंगे तो मलाई टपका लेंगे, और दूसरा टपका देखो इनने अपने दूध में मलाई ले ले, आज देख ली हो तो हमने हर बार ले ली। लोग क्या कहते हैं मोह कितनी लीजिए, खुद ले लेते हैं तब नहीं लगता कि दूसरा भी तो लेगा। फिर अरे छोटा सा एग्जाम्पल है, पंडित साहब कहते तुम अपने आप को स्पेशल क्यों समझती हो? पंडित साहब कई बार कहते तो अपने को स्पेशल समझते हो तो। ऐसा जब हमें कोई सलाह दी तो ऐसा लगता सबसे कह रहे, हमसे थोड़ी कह रहे, ये स्पेशल समझना। सब समझो, हमें हमें तुम बुरे नहीं लग रहे, तुम अच्छे लग रहे इसलिए कह रहे। ये मोह मोह है, मोह ये मोह तुम्हें ऐसे ही कराएगा। जब अपना नंबर आए ले लो, देखो दूध डाल, मतलब एक काम करना, दूध डालो कभी 5 गिलासों में दूध डालो, और एक स्टाफ ने निक्षेप एक गिलास हमारा है ना, 5 गिलास में दूध डालना, इस स्टाफ ने निक्षेप एक गिलास अपना। अब जब हम अपने गिलास में डालते थे इसलिए अभी तो बहुत कम हो रहे, और दूध अब तो बहुत है, अब तो बहुत है, अब तो बहुत है। आप देख रहे हैं ये मोह के परिणाम। मैं तो इसलिए करूँ छोटे छोटे परिणाम इन्हें चेकआउट करो। तुम आत्मा को नहीं जानती, गुणस्थान प्रमाण परिणाम को नहीं जानती, तुम वात्सल्य कैसे करोगे? मोह का स्वर बढ़ा रहे, मोह का स्वर, ये मोह है। कैसे क्या देह में प्रीति है, मीठा मीठा गप, और दूसरों के लिए तुम तो करेला खा ही लोगे। हमने वात्सल्य भाव से तुम्हारे लिए करेले छोड़ दिए। भगवान मान कैसा बढ़िया दृष्टांत है। राजा और वजीर, वजीर समझ मंत्री, सेनापति, कोई मंत्री, जंगल में गए, फल मिला, एक फल, भूख लग रही थी दोनों को, एक फल मिल गया तो उसने बनाया। अब मंत्री थोड़ी बनाया, राजा बना रहे, तो उसने एक फल एक कली मंत्री को दे दी, सोचा बाकी अपन खा लेंगे, एक कली उसको दे दी। अब उसने खाई तो कड़वी थी। और कई बार राजा इसलिए भी खिलाते हैं, कई अजान फल है, मरण मरण हो तो अपना ना हो,
तो उसको दे दी। उसने खाई और बड़ी प्रशंसा करी, अरे बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया महाराज, एक और ऐसे। अब ये कली आखिरी बच गई, आखिरी में गया अब हम नहीं खाए, महाराज नहीं खा, महाराज मत खा, आप हमें दे दे। तो ने कहा इतनी गड़ी तुमने क्यों खाया? महाराज इसीलिए तो खाया, तुम्हारे मुंह में नहीं जाए। हाँ, जली हुई खिचड़ी कौन खाएगा, चलो बनी खा ले, और जली हुई खीर कौन खा रहे, बच्चे ये तो सब खा ले। अब एक तरफ परिणाम की दिशा, परिणाम की दिशा है ये। सही कहा। हम मोह की दिशा बता रहे हैं, तुम्हारी नहीं बता रहे, तुम तो भगवान हो। अपने को भगवान देखे बिना ये परिणाम मोह के नहीं दिखेंगे, चतुराई दिखेंगे। हम तो चतुराई है, पहले नंबर बैठे खा पी के चलते बने, पहले नंबर बैठे बढ़िया रोटी खाई खीर खाई, बाद वालों को पता नहीं। बिल्कुल फिर कह रहे हो ये बाद वालों के लिए पहले एक दो डब्बा अलग रख दो। हम देख रहे हैं शुरू में ज्यादा दिक्कत, फट 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 सबको, आखिरी वाले को कुछ नहीं बचे, रख दो, जरूर पड़ी ले लेंगे, इतना तो बच जाए, दो तीन लोग बैठेंगे आखिरी में कुछ मिल जाए। सही। पहले इतना दिखता था झट झट, बहुत है बहुत है, ये बहुत है नहीं, जितनी जरूरत है उतना लो, उतना दो। हम तो मोह की पहचान बता रहे हैं, मोह कैसे। अब बताओ तुम क्या काय के लिए पढ़ा रहा हूँ, द्वादशांग में मोह के ऊपर ही चोट की गई। और टोडरमल जी की भाषा में कहें तो मिथ्या दृष्टि मोह की रक्षा करते हुए सांस पड़ता है। कैसे पड़ता है, कैसे पड़ता है? मोह की रक्षा करते हुए ऐसे। टोडरमल जी क्या लिखा है इसके लिए, इसी बात को, ऐसे पड़ता किसी और की ही चर्चा है, किसी और की ही कथा, अपने को रख के ही नहीं सोचता। हमसे थोड़ी कह रहे, सबसे कह रहे, हमसे नहीं कह रहे। जैसे अभी हम डांट दें तो कुछ लोग ऐसे खुश रहेंगे, हमसे तो कहेंगे नहीं, इनसे कहेंगे सही कहा। ये इनकी गलती है ना, डांट हमें, हमें थोड़ी डांटा। पंडित साहब बोलते थे बेटे ये गलती इसकी नहीं है, ऐसी गलती सबकी है। तो आज हमने हमारा बेटा जान के इससे कह दिया, पंडित साहब ऐसे कहते, हमारा बेटा जान के हमने कह दिया। पंडित साहब कई बार हंसते हुए देखते हैं, जब बाहर से आए सेठ लोग, बाहर के लोग, तो हंस दे देते, देखो मैं इनको डांट पड़नी। तो पंडित साहब को इसकी चिंता होती थी, ये लोग वहां जाके ना क्या, मैं इनको डांट पड़ती, मैं इनको डांट पड़ती। तो ऐसे कहते ये तुम्हारे पूज्य हैं, भली सभा में तुम्हारे पूज्य हैं, हमारा बेटा है तो हम डांट रहे, तुम्हारे पूज्य हैं। सबके सामने क्या तुम्हारे पूज्य हैं। माँ की तरह बच्चे को बजाना। इसलिए ये पढ़ाई जाती है तुम्हें, ये पढ़ाई करनी जा रही है। सोचो अभी, अच्छा सही सही बता, किसको चिंता थी कि हम निगोद न चले, क्यों जाएंगे, किन कारणों से निगोद जाएंगे पति, और सबसे ज्यादा बंद हो रहे, सबसे ज्यादा क्यों, मूल गलती है, दोषों से हम पहचाने नहीं जाना चाहते। तो तुम्हें कोई आत्मा है ऐसा भी नहीं पहचानेगा कोई, जगत की जीत तुम्हें आत्मा नहीं पहचानेगी। तुम छिपने चाहते थे, हाँ हाँ पापाचार छिपकर करने की सजा कितनी खतरनाक है, निगोद जाना है। नहीं नहीं प्रभु, अब देखो अभी ये दो तो आप सरल लग रहे होंगे, अभी भी बहुत कठिन लग रहा। हम अपने को निर्दोष भगवान कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसकी रुचि कैसे करें। निगोद से बचाने वाली एकमात्र रुचि है, अपने को भगवान देखने वाले निगोद नहीं जाते, अपने को ज्ञायक देखने वाले गलती ध्रुव की थोड़ी है, ज्ञायक की थोड़ी है, गलती तो पर्याय की है। क्यों गलती है, भूल, आपको भूल, तो अपने को भूला है ना, तो गलती तो वहां हो रही। क्यों, आत्मा खराब है इसलिए चार गति में गए, या आत्मा अच्छा था लेकिन उसे भूल गए इसलिए चार गति में गए। इसमें आत्मा की क्या गलती है। ग्रंथों में बहुत दृष्टांत है इसकी, बहुत बहुत दृष्टांत है। चिंतामणि रत्न है और भीख मांग रहा है, इसमें चिंतामणि की क्या गलती है, बोलो, चिंतामणि की क्या गलती है। तुम भीख मांग रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, इसमें चिंतामणि की क्या गलती है। इतना सही है ना, भूल गए तो चिंतामणि तो निर्दोष है ना, अभी मांगो, अभी तुम्हारी सारी गरीबी और मजबूरी और मजदूरी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको इसको भरोसा ही नहीं है,
दूसरा दृष्टांत क्या दिया है? जैसे कोई रत्न को कांच समझता है, मिथ्यात्व के दृष्टांत है। जैसे कोई रत्न को कांच समझता है, तो रत्न की क्या गलती है? कितने दृष्टांत दिए। कस्तूरी तो नाभि में है, अब कस्तूरी नाभि में इसकी क्या गलती है? हिरण बाहर ढूंढ रहा है, इसमें इसकी नाभि में जो तत्व है कि कस्तूरी, उसकी क्या गलती है? मछली प्यासी है, इसमें पानी की क्या गलती? पानी में रहने पर भी मछली प्यासी है, बताओ क्या कहे? ये सब दृष्टांत दिखाती है। पूरा जिनागम में मिथ्यात्व के यही दृष्टांत दिए गए हैं। आत्मा निर्दोष है, उसे भूले हो तो। और फिर कह रहा हूं आपको अन्य मत में चर्चा नहीं मिली। अन्य मत में तो या तो भगवान नाराज है तुमसे, भगवान खुश करो, और नहीं तो तुमने बहुत पाप करी, बस करो। अरे पाप तो बाद में हुई, पहले भूले हो तुम। भीख तो बाद में मांगी, पहले तुम भूले हो। कितने दृष्टांत चाहिए? घर में शक्कर खत्म हुई, पड़ोसन क्या चलेगी? और रात को शक्कर ले आई थी उनके पति जी, तो बहू ने भर के रख दी डब्बे, और शाम तक वो शक्कर थी नहीं। तो डब्बा देखते हुए भी, शक्कर दूध गर्म करना, चाय बनाना, कुछ करना, डब्बा देखते हुए लिखा शक्कर, लेकिन हमें तो पता है इसमें शक्कर नहीं। अब बहू ने भर दी थी रात को 8-9 बजे, बाजार से आ गई, शक्कर भर के रख दी, और झट एक कटोरी लेके पड़ोसन क्या चली गई। बहू बोली कहाँ जा रही मम्मी? बेटा शक्कर ले आए, मेहमान है घर में, शक्कर तो जब आएगी जब आ जाएगी, ले आए। शक्कर तो है मामा, है कहाँ है? अब बताओ शक्कर का पता रखते से अब जाएगी? शक्कर की क्या गलती है? शक्कर की भी क्या गलती है? जैसे ही खबर पड़ी लौट आएगा, लौट आए। ऐसे ही भगवान को भूल कर भीख मांगी है। बड़ी जी ने क्या लिखा है? बना भिखारी ओनली, निपट माने ओनली, निपट निपट ओनली, अजान। बड़ी जी का है ये तो, कितना बढ़िया लिखा है। निज को निज पर को पर जान। यहाँ ये नहीं कहा पाप मत कर, पुण्य मत कर, वो मत फला मत, ये नहीं लिखा। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। कितना साफ साफ शब्दों में लिखे। इन्हें तो लिखा तू पाप मत कर, तू मंदिर जा, तू पूजा पाठ कर, फिर दुख नहीं होंगे, फिर दुख का नहीं। कितनी साफ साफ स्तुति लिखी है। मैं बैल हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। तू भूल गया है भी नहीं भूलेगा, इतनी सी बात। मैं बात भजन दे रहा हूँ, अभी मैं जान रहा हूँ तुम इसी गड्ढे में पड़े हो सब। ये मोह अभी भी तुम निर्दोष नहीं देख पाओगे। ऐसे कैसे देख ले निर्दोष? ऐसे कैसे? हमारे तो दोष है, हमारे तो दोष है, हमारे दोष है। पहले कहा था, भूल जाती हो आप लोग। हिमालय बराबर भगवान आत्मा के सामने रजकण बराबर पाप है। एक समय की पर्याय रजकण बराबर है। आत्मा हिमालय के समान पवित्र है, महान है, सबल है, निर्दोष है। कैसे बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखो सब लोग। कहा बता हम तो एक काम करो, 3 दिन प्रवचन मत कराओ, 3 दिन इसी रिसर्च करो, निकालो निर्दोषता के कितने निकालो। सूजत नीके, कितनी बढ़िया भाषा लिखी। सूजत नीके तो ही मैं है, सूजत नीके तेरे में ही है भगवान। अच्छे से दिख रहा है। जैसे मणि माई कोई कांच खंड माने, महिमा न जाने बामे बाई को कसूर है। देखो साफ साफ लिखिए, महिमा न जाए बामे बाही को स्वरूप है। महिमा न जाए, तुमने कांच खंड माना, लेकिन महिमा न जाए बामे बाही को। हाँ मैं त्रिकाल भगवान हूँ, मैं त्रिकाल भगवान हूँ, मैं त्रिकाल।
अरे भगवान शब्द एक्चुअली इसके पीछे इतनी मर्म समझ में आना है। निर्दोष पे मेहनत अब हमने भगवान के हम भगवान है फिर भी तो परेशान है, हम भगवान है फिर भी तो परेशान है, तब तो नकली बात कर रहे हो। हम घर में शक्कर है फिर भी तो भीख मांग रहे हो। अरे शक्कर है ना, यानी अच्छे से विचार करो हमने भगवान क्यों कहा। जी। दिक्कत क्या है, आप पूरा सवाल हल नहीं करते। हमने कही भगवान था, तुम कह रहे भगवान, और ये तो ढोंगी जैसी बात हो गई। पंडित जी हम भगवान है फिर भी भीख मांग रहे, तो तुम क्या समझ रहे क्या कह रहे हो। यदि हम भगवान है तो कसाय काय कर रहे। अरे भगवान कसाय नहीं कर रहे, भगवान को भूल के कसाय हो रहे। कसाय के दो कारण है, भगवान को भूल के कसाय होती है और भगवान स्वरूप में स्थिर नहीं होने से कसाय होती है। चूकने से कर जाए। भूल चूक, भूल चूक कसाय। हम भगवान है फिर भी तो कसाय हो रही, झूठ बोलते था। भगवान को जानने वाले को अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती, जी प्रभु। और भगवान स्वरूप में स्थिर नहीं होने पर संजुलन तक होती है। कितना सरल स्वरूप है बताओ, चारों अंगों से वाह प्रभु वाह। चारों अंगों से निर्दोष निश्चल। खूब देखो बेटी अपने को भगवान देखो, नकली मत देखो। जैसे आज का प्रवचन बार बार सुनो, लिखो बैठा, निकालो कहाँ ग्रंथों में सब। आपको हम बिल्कुल साफ साफ कह रहे, कोई लाग लपेट करके नहीं कह रहे, खींच के भी नहीं कह रहे, निश्चय नहीं से भी नहीं कह रहे, वस्तु ही ऐसी है। विचार करो। ओम नमः शिवाय।